अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एहसास उर्दू हिस्सा इब्तदाई सोम प्रेप क्लास की किताब में से बहुत ही खूबसूरत सी मालूमात जिन्हें मुतफरिक मालूमात भी कहा जाता है, हम उनको देखेंगे। आज जो हमारा सबक है वह सबक नंबर 3 और ये क्या है हमारी मुतफरिक मालूमात। अब मुतफरिक मालूमात में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे हफ्तों के नाम, दिनों के नाम, इसके अलावा महीनों के नाम, सालों के नाम, फिर इसमें रंगों के नाम आते हैं, फूलों के नाम आते हैं, सब्जियों के, फलों के, दालों के। ये तमाम नामों को यानी तमाम मालूमात को मुतफरिक मालूमात कहते हैं। सबक नंबर 3 सफ़ा नंबर 82 पेज नंबर 82 एंड लेसन नंबर 3 में आज हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा जो हमारा पहला काम है वो है हफ्तों के दिनों के नाम। हफ्ता के दिनों के नाम। हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और इन्हीं 7 दिनों के नाम यहाँ पर उन्होंने हमें दिए हुए हैं, जिन्हें हम बलफ्ज़ बुलंद पढ़ेंगे। पहला जो हमारा हफ्ते का जो शुरू वाला दिन होता है वो हफ्ता होता है और दिन भी हफ्ते से ही शुरू होते हैं। कई बच्चे जो हैं वो पीर से शुरू करते हैं, यानी पीर जैसे इंग्लिश में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेकिन जो हफ्तों के दिनों के नाम हैं वो हमेशा हफ्ते से ही शुरू होते हैं। जैसे हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। एक दफ़ा फिर से देखिए, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। इंग्लिश में अगर हम देखें तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसी तरह हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। अब एक दफ़ा आप मेरे साथ पढ़िए कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हफ्ता हफ्ते के दिन से ही शुरू होता है। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। फिर से देखिए, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। आगे हम देखेंगे, हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सा काम है और यहाँ पर हमने क्या करना है, महीनों के नामों को देखना है। यानी एक महीना जो है, एक महीने में 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं। यानी दूसरा महीना जो है उसमें 28 और 29 दिन होते हैं। यानी कभी 28 आ जाते हैं और कभी 29। ये 3 साल में या 4 साल के बाद महीने में जो है वह दिन बढ़ता है या कम होता है। इसके अलावा जी तो प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास जो काम है वो महीनों के नाम हैं। महीनों के नाम, एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और एक महीने में 30 दिन भी होते हैं, फिर एक महीने में 31 दिन भी होते हैं। फिर फरवरी एक ऐसा महीना है, यानी फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें कभी 28 दिन होते हैं और जब 2 से 3 साल बाद उसमें 29 दिन भी आते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला काम है वो हमने पढ़ना है, एक साल में 12 महीने होते हैं और ये कमरिया इस्लामी महीने कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जो नाम है ये कमरिया इस्लामी महीने कहलाते हैं। कमरी महीने वो महीने होते हैं जो चाँद को देखकर बताए जाते हैं। चाँद को देखकर शुरू किया जाता है जिस महीने को, वो कमरी महीना कहलाता है और वो इस्लामी महीने कहलाते हैं। जिसमें सबसे पहला जो महीना है वो मुहर्रम, सफ़र यानी मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़द, ज़िलहज। यानी सबसे पहला जो महीना है वो मुहर्रम का होता है। मुहर्रम का महीना, फिर सफ़र का महीना चलता है, फिर उसके बाद रबीउल अव्वल, फिर रबीउल सानी, फिर जुमादुल अव्वल, फिर जुमादुल सानी, फिर रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द और ज़िलहज। जी तो रमज़ान के महीने में आपको याद है ना, रमज़ान के महीने में हम लोग रोज़े रखते हैं और ज़िलहज के महीने में हम लोग क्या करते हैं, हज के लिए जाते हैं और अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत को हासिल करते हैं। ये हमारे कमरिया इस्लामी महीने हैं। एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं और इस दफ़ा आप मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा। मुहर्रम, सफ़र,
रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादियुल अव्वल, जुमादियुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम इस्लामी महीने हम लोगों ने पढ़े जो बहुत ही खूबसूरती तरीके से उन्होंने हमें बताए, जो कि बहुत ही खूबसूरती तरीके से लिखे हुए थे। अब यहाँ पर जो हमारे पास दूसरे महीने हैं, यानी वो कौन से हैं? शमसी या अंग्रेज़ी महीनों के नाम। शमसी सूरज को देखे, यानी सूरज का जब एक पूरा चक्कर मुकम्मल होता है तो क्या करते हैं कि उन्हें वो फिर कैलेंडरी महीने, इन्हें कैलेंडरी महीने भी कहा जाता है और इन्हें अंग्रेज़ी महीने भी कहते हैं, शमसी या अंग्रेज़ी महीनों के नाम। तो इनमें सबसे पहले जैसे हम लोग आम अपनी स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक दफ़ा फिर से देखिए, शमसी या अंग्रेज़ी महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी तो प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ आई कि कमरी महीने जो होते हैं वो इस्लामी महीने होते हैं और जो शमसी महीने होते हैं जो कैलेंडर के हिसाब के मुताबिक होते हैं वो शमसी या अंग्रेज़ी महीने कहलाते हैं। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अगले सफ़े की जानिब बढ़ेंगे। चलें अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। वहाँ पर हमारे लिए कुछ और मालूमात हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने हमें दी हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले हैं बुनियादी रंग, बुनियादी रंगों के नाम। यानी सबसे पहले जो हमारे पास है वो बुनियादी रंग है और ये रंगों के नाम हैं। ये क्या है? रंगों के नाम हैं। और रंगों के नाम में जो बुनियादी रंग हैं वो सुर्ख, सब्ज़ और नीला। सुर्ख, सब्ज़ और नीला। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से कलर हैं जिसमें बहुत से रंग हैं। अब उनमें से हम लोग क्या करेंगे, कुछ रंगों को देखेंगे जो सेम इसी तरह के रंग होंगे, यानी सुर्ख, सब्ज़ और नीला बुनियादी रंग। यहाँ पर मेरे पास सुर्ख है, सुर्ख रंग। इसके अलावा मेरे पास सब्ज़ रंग, ये रहा सब्ज़ रंग। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर नीला रंग है। जी तो प्यारे बच्चों, ये रहा नीला रंग। ये तीनों रंग कौन से रंग हैं? बुनियादी रंग हैं। ये बुनियादी रंग हैं, इन्हें बुनियादी रंग कहते हैं। आगे देखें, बहुत ही खूबसूरत से बुनियादी रंगों के बाद हमारे पास जो आगे रंग है वो सानवी रंग है, जिनमें नारंगी, पीला, काला, फालसा, खाकी, भूरा, गुलाबी, जामुनी, सफ़ेद, तोता सब्ज़, सुरमई, आसमानी। फिर से देखिए, नारंगी को इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं, पीले को इंग्लिश में येलो कहते हैं, काले को ब्लैक, फालसा कलर ये डार्क ब्लू कलर में आ जाता है, यानी डार्क पर्पल और डार्क ब्लू का जो है वो मिक्सचर है। इसके अलावा खाकी, ब्राउन, भूरा, हल्का सा भूरे रंग में। फिर इसके अलावा गुलाबी को पिंक कहते हैं, जामुनी, पर्पल, सफ़ेद, वाइट, तोता सब्ज़, लाइट ग्रीन या पैरेट ग्रीन, सुरमई ये हल्का ग्रे कलर होता है। नेक्स्ट आसमानी, लाइट स्काई ब्लू। सो मेरे पास जो पहला कलर है वो नारंगी। सो हम अपने नारंगी रंग को देखते हैं कि नारंगी रंग कैसा होता है। देखिए, ये रहा नारंगी रंग। नेक्स्ट हमारे पास है येलो। तो देखें, ये रहा येलो। देन उससे अगला हमारे पास है ब्लैक। सो लुक ब्लैक कलर। नाउ नेक्स्ट इज, जिसे फालसा कलर भी कहते हैं, ये डार्क ब्लू कलर में होता है। डार्क ब्लू और डार्क पर्पल कलर का जो मिक्स होता है ये वो होता है। सो लुक नेक्स्ट खाकी। ये खाकी रंग है, जैसे डार्क सा ब्लू, देन भूरा, और ये भूरा रंग है। अगर हम नीचे की जानिब देखें तो नीचे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से कलर हैं और जो पहला रंग है वो गुलाबी रंग है।
सो बहुत ही खूबसूरत सा मेरे पास गुलाबी रंग है, हम उस रंग को देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए गुलाबी रंग। इन रंगों को हम उठा लेंगे ताकि नेक्स्ट हमें कलर देखने में आसानी हो। यह हमारे पास गुलाबी कलर आ गया, यानी जिसे हम गुलाबी रंग कहते हैं, ये वो वाला रंग है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है पर्पल। सो ये रहा पर्पल कलर। इससे आगे हमारे पास है वाइट। सो वाइट एंड नेक्स्ट तोता सब्ज, जिसे पैरट कलर भी कहते हैं। नेक्स्ट सुरमई। सो सुरमई रंग में ये वाला रंग आता है। एंड नेक्स्ट आसमानी, आसमानी स्काई ब्लू। ये लीजिए, हमारे पास बहुत ही खूबसूरत तरीके से अच्छे अच्छे रंग हमने देखे, पेंसिल कलर्स को देखा, और ये बहुत ही खूबसूरत से रंग है। आज हमने देखा बुनियादी रंग है, यानी बुनियादी रंग में कौन कौन से रंग हैं? सुर्ख, सब्ज, नीला। बुनियादी रंग में कौन कौन से रंग है? सुर्ख, सब्ज, नीला। और सानवी रंग हैं वो कौन कौन से हैं? नारंगी, पीला, काला, फालसा, खाकी, भूरा, गुलाबी, जामुनी, सफ़ेद, तोता सब्ज, सुरमई, आसमानी। जी तो प्यारे बच्चों, रंगों के मालूमात मुकम्मल हुई। आगे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें फूलों की हैं। यहाँ पर हमारे पास फूलों के नाम हैं। फूलों के नाम बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जी क्या आप जानते हैं? जी तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि फूलों के नाम कई दफ़ा हम लोग अपनी बेटियों के भी नाम रखते हैं, जैसे कली हो गया, फिर इसके अलावा चंबेली हो गया। पुराने ज़माने में चंबेली नाम बड़ा मशहूर था। इसके अलावा चंपा भी। फिर ये बहुत ही खूबसूरत से नाम हैं फूलों के। चले तो हम इन फूलों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला फूल है वो कली है। ये कली है, कली, कली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सूरजमुखी। सूरजमुखी आसमान की तरह का जैसे खिला हुआ सूरज होता है, इसलिए इसका नाम सूरजमुखी रखा गया। ये गुलाब है। गुलाब भी बहुत ही खूबसूरत सा फूल है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। चंबेली, ये चंबेली भी बहुत ही खूबसूरत सा फूल है। इसकी खुशबू तो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि जहाँ लगाया होता है जिस गार्डन में, उस पूरे गार्डन में से इस चंबेली के फूल की ही खुशबू आ रही होती है। आगे हमारे पास लिली है। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा फूल है। ये लाइट पिंक कलर में होता है, बहुत ही खूबसूरत सा। आगे हमारे पास है गुलकमल। गुलकमल अक्सर जब हम बागात में जाते हैं या पार्क में घूमने जाते हैं तो ये फूल हमें अक्सर नज़र आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें कई दफ़ा इनके नाम ही नहीं याद होते, तो हम इन्हें फूल ही कहते हैं। ये सब है तो फूल ही, लेकिन इनके हमें नाम भी अच्छे तरीके से आने चाहिए। आगे मेरे पास जो फूल है ये चंपा का फूल है, और ये बड़ी दरख्त पर उगता है। बहुत ही खूबसूरत सा फूल होता है। इसे अक्सर जो है वो बालों में भी लगाया जाता है, लेकिन ये फूल बहुत ही खुशबूदार होता है। जिस घर में लगा हो या जिस दरख्त पर, उस घर में खुशबू बहुत ही ज़्यादा इस फूल की होती है। बहुत खूबसूरत सा फूल है। आगे जो मेरे पास फूल है ये सरसों का फूल है। सरसों का फूल ये बहुत ही खूबसूरत सा फूल है। शायद आपको याद हो कि सरसों का साग भी खाया जाता है, और सरसों का तेल भी होता है। इन्हीं के बीजों से क्या किया जाता है? सरसों का तेल भी निकाला जाता है, जो हम लोग अपने सर में लगाते हैं। और ये फूल बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे से एक टहनी पर लगे होते हैं, और इन्हें सरसों का फूल कहते हैं। ये अक्सर अगर हम लोग गाँव में जाएँ जहाँ पर सरसों लगी हो, तो वहाँ पर ये फूल जो हैं वो बहुत खूबसूरत से नज़र आते हैं। आगे हमारे पास है लाजवाती। ये फूल, ये भी बहुत खूबसूरत सा फूल है। इसके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत से लंबे लंबे से तिनके नुमा होते हैं, जो ये इस फूल की खूबसूरती को नुमाया तौर पर मज़ीद खूबसूरत करते हैं। आगे हमारे पास जो फूल है ये गुल वादी है। जब मैं अपने अब्बू के साथ गई थी नर्सरी में, तो मैंने इन सब फूलों को देखा था, और मुझे इन सब फूलों के नाम भी आते हैं, जिनमें से ये फूल बहुत ही खूबसूरत सा फूल था। इसे गुले दाऊदी भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा, और इसे एक ही फूल में कितने ज़्यादा फूल, यानी एक ही टहनी में कितने रंगों वाले फूल होते हैं। सो
हम इन फूलों को एक दफ़ा फिर से देखेंगे, इन्हें बड़े गौर से एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो पहला फूल है वो कली, कली, कली। जी तो बच्चों एक दफ़ा फिर आप मेरे पीछे पढ़िए, कली, कली, कली। सूरजमुखी, 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 सूरजमुखी। गुलाब, 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 गुलाब। चंबेली, चंबेली, चंबेली। लिली, 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 लिली। गुलकमल, गुलकमल, गुलकमल। चंपा, चंपा, चंपा। सरसों, सरसों का फूल, सरसों का फूल, सरसों का फूल। लाजवांती, लाजवांती, लाजवांती। गुलदाउदी, गुलदाउदी, गुलदाउदी। गुलदाउदी, गुलदाउदी, गुलदाउदी। जी तो प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 83 मुकम्मल हुआ। अब हम अगले सफ़े पे जाना पड़ते हैं। अगले सफ़े पर हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सी मुनफरिद जो मालूमात है वो है फलों के नाम। सो यहाँ पर हमारे पास फलों के नाम है और मेरे पास भी कुछ फल है जो मेरे पास टोकरी में फल है। हम क्या करेंगे, इन फलों को भी देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फल हैं। सो हम इन फलों को देखते हैं। जी तो प्यारे बच्चों मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी टोकरी है नीले रंग में और इस टोकरी में बहुत ही खूबसूरत से कुछ फल हैं। सो मेरे पास जो पहला फल है ये सेब है, ये सेब है। ये सेब बहुत ही खूबसूरत सा है। जी ये सेब है। सेब सुर्ख रंग में होता है, सेब सुर्ख रंग में होता है। आगे देखिए मेरे पास एक और बहुत ही खूबसूरत सा फल है, ये तरबूज है, ये तरबूज है। तरबूज बहुत ही खूबसूरत सा फल है। जी इसे खोलने पर हमें अंदर से लाल और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत से बीज होते हैं। ये तरबूज है, ये तरबूज है। आगे जो मेरे पास फल है वो स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी बहुत ही खूबसूरत सा फल है। ये छोटी छोटी होती है और खट्टी मीठी होती हैं। यहाँ पर जो मेरे पास स्ट्रॉबेरी है इसका रंग सुर्ख है, इसका रंग सुर्ख है। ये सुर्ख स्ट्रॉबेरी है। आगे मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से अंगूर हैं, ये अंगूर हैं और ये अंगूर जामुनी रंग में है, ये अंगूर जामुनी रंग में है। ये अंगूर है। अंगूर बहुत ही मज़े के होते हैं। जी ये अंगूर है। आगे देखिए ये एक नाशपाती है। नाशपाती भी बहुत ही खूबसूरत सा फल है। ये बहुत ही मज़े का फल है। जी इसे भी खाया जाता है और ये भी गर्मियों के एक ही महीने में आता है और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की हर कुदरत से नवाजा हुआ फल को खाएं और उसे चखें। सो ये नाशपाती है। आगे देखिए मेरी टोकरी में सिर्फ एक ही फल है और ये बहुत ही मज़े का होता है। इसे केला कहते हैं। केला बहुत ही मज़े का फल है। इसे छील कर खाया जाता है। जी हर छोटे बच्चे को केला बहुत ही पसंद होता है और ये केला है। केले का रंग पीला होता है। जी और ये एक केला है। मेरी टोकरी खाली हुई। चले अब हम अपनी किताब की जान पढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों आज हम देखते हैं फलों के नाम। हमारे पास सबसे पहला जो फल है ये आम है। आम बहुत ही मज़े का फल है। आम अक्सर हर एक को पसंद होता है। ये पीले रंग में, हरे रंग में, सुर्ख रंग में और नारंगी रंग में भी होता है। ये बहुत ही मज़े का होता है और इसे आम कहते हैं। आगे अनार है। अनार सुर्ख, सफ़ेद और पीले रंग में होता है। ये बहुत ही मज़े का फल है। इसे काटने पर हमें अंदर से छोटे छोटे दाने मिलते हैं और अक्सर जब अम्मी घर में पकौड़े या कढ़ी पकाती हैं तो उसमें भी अनार का दाना डाला जाता है जो सूखे होते हैं। मुझे तो सूखा भी अनार का दाना बहुत पसंद है और ये अनार है। आगे ये अंगूर है। अंगूर का जूस भी बनता है जो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मुझे अंगूर ऐसे ही खाना बहुत अच्छा लगता है। जी अंगूरों में दो रंग होते हैं। इनमें एक देखें ये जो गाढ़ा जामुनी रंग है, यानी ये बहुत ही गाढ़ा जामुनी रंग और हल्के जामुनी रंग में होता है। इसके अलावा ये हल्के हरे रंग में होता है और
मज़ीद हल्का करने से इसमें पीली पीली सी थोड़ी थोड़ी लहर भी उठती है। और ये अंगूर है। आगे देखें, ये आड़ू है। आड़ू बहुत ही मज़े का फल है। मेरे अब्बू हर रोज़ शाम को आड़ू लेके आते हैं जिसे हम खाते हैं। इसके अंदर एक ही गुठली होती है जी, और ये आड़ू है। आगे देखिए, ये तरबूज है। वैसे ही तरबूज जैसा हमने पहले अपने हाथ में पकड़ के देखा, लेकिन वो तो तरबूज बहुत छोटा था, लेकिन असल में ये तरबूज बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। इन्हें काट कर हम खाते हैं। आप लोगों को पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, जिससे हमें पानी की कमी नहीं होती। गर्मियों में ये फल आता है और ये फल बहुत ही मज़े का होता है। इसके अंदर थोड़े छोटे छोटे से बीज भी होते हैं जो काले रंग में होते हैं। आगे देखें, ये जामुन है। जामुन दरख्तों पर लगते हैं। मेरे नाना अब्बू के घर एक दरख्त है और वो दरख्त जामुन का है। हम जब भी वहाँ पर जाते हैं जून या जुलाई के महीने में, तो हम वहाँ पर जाके जामुन को तोड़कर खाते हैं। इनके अंदर भी एक गुठली होती है और ये बहुत ही मज़े का फल होता है और ये जामुनी रंग में होता है। आगे देखें, ये खुबानी है। ये खुबानी है। खुबानी भी बहुत ही खूबसूरत सा फल है। खुबानी को लोग बहुत ही मज़े और शौक़ से खाते हैं। मुझे भी खुबानी बहुत पसंद है। खुबानी में सूखा फल भी आता है, यानी जो सूखा ड्राई फ्रूट जिसे कहते हैं, जिसे खुश्क मेवाजात कहते हैं, उसमें खुबानी भी होती है। मुझे खुश्क मेवाजात में भी खुबानी खाना बहुत ही मज़े का लगता है। आगे हमारे पास जो फल है, ये आलू बहारा है। आलू बहारा बहुत ही मज़े का फल होता है। आप जानते हैं कि आलू बहारा को सुखाकर इसकी चटनी भी बनाई जाती है। बहुत ही मज़े की लजीजा सी होती है और इसे आलू बहारा कहते हैं। आगे स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी भी बहुत ही मज़े का फल है। ये खट्टी मीठी बेरियों में होती है। ये भी गर्मियों के मौसम में आती है और ये बहुत ही मज़े का फल होता है। ये सुर्ख रंग में होता है। इसमें छोटी और बड़ी बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरियाँ होती हैं जी। और इसका जैम भी है मेरे पास, जिसे मैं हर रोज़ अपने ब्रेड पर लगा कर, यानी डबल रोटी पर लगा कर खाती हूँ। आगे ये खरबूजा है। खरबूजा भी बहुत ही मज़े का होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर गर्मियों में हर रोज़ खरबूजा आता है, जिसे हम ठंडा करके खाते हैं। मुझे खरबूजा बहुत पसंद है। इसके अंदर छोटे छोटे बीज बहुत ज़्यादा होते हैं जी। और ये खरबूजा है। खरबूजे का रंग पीला होता है। ये केला है। केला बहुत ही खूबसूरत फल है। अल्लाह ताला ने इसे हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया। क्या आप जानते हैं कि केले का दरख्त बहुत ही छोटा होता है और इसके ऊपर केले बहुत ही लंबे कतार में बहुत ज़्यादा लगे होते हैं और ये केला पीले रंग में है। ये सेब है। सेब भी बहुत ही अच्छा फल है। हम सेब का जूस भी पीते हैं। क्या आपने सेब खाया? सेब में भी 3 रंग होते हैं। सेब सुर्ख रंग में होता है, सेब सब्ज़ रंग में होता है और सेब पीले रंग में भी होता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा फल होता है। ये लीची है। लीची मुझे बहुत पसंद है और ये गर्मियों के एक ही महीने में आती है और मैं इस महीने में इस लीची को बहुत ज़्यादा खाती हूँ जी। ये जून और जुलाई के महीने में आता है। ये बहुत ही मज़े का फल होता है। इसका ऊपर से छिलका उतारने से ये अंदर से सफ़ेद नुमा बहुत ही खूबसूरत सी होती है और ये भी खट्टी मीठी होती है। ये लोकाट है। लोकाट भी जून जुलाई के महीने में ही आते हैं। ये बहुत ही मज़े का फल होता है। लोकाट भी बहुत ही मज़े का फल होता है और ये हल्के पीले रंग में होता है। आगे ये अमरूद है। अमरूद बहुत ही मज़े का होता है। अमरूद में भी 3 रंग होते हैं। अमरूद सब्ज़ रंग का होता है। अमरूद में भी 3 रंग होते हैं। अमरूद पीले रंग में, सब्ज़ रंग में और सफ़ेद रंग में भी होता है। मुझे अमरूद बहुत पसंद है जी। ये अमरूद है। ये शहतूत हैं। शहतूत भी गर्मियों के मौसम में आते हैं। शहतूत को भी खाना चाहिए। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये भी छोटे छोटे दरख्तों में लगते हैं। आप जानते हैं कि मेरे स्कूल में भी एक शहतूत का दरख्त है, जहाँ से हम शहतूत तोड़ कर खाते हैं। ये किन्नू है। किन्नू सर्दियों में आता है। किन्नू बहुत ही मज़े का फल है। किन्नू को छीलकर उसमें से फाड़ियाँ निकाल कर खाते हैं और इसके अलावा इसे काट कर भी खाया जाता है। ये बहुत ही मज़े का फल होता है। सर्दियों में ठंडा ठंडा किन्नू खाने का अपना ही मज़ा है। और ये किन्नू है और किन्नू का रंग नारंगी रंग होता है। ये अनानास है।
अनानास भी बहुत ही खूबसूरत सा फल है। अनानास को छीलने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ये छिला छिलाया हमें डिब्बेनुमा एक डिब्बे में मिलता है और यह हमें किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाता है। हमें ये लाजमी खाना चाहिए। और आप जानते हैं कि अनानास का केक भी बिकता है, जिसे पाइनएप्पल केक कहते हैं, क्योंकि अनानास को इंग्लिश में पाइनएप्पल जो कहते हैं। ये अंदर से पीले रंग का होता है और ये खट्टा मीठा होता है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका स्वाद होता है जी। और ये अनानास है। चलें तो प्यारे बच्चों, अब हम एक दफ़ा इन तमाम फलों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आम, आम, आम। अनार, अनार, अनार। अंगूर, अंगूर, अंगूर। आड़ू, आड़ू, आड़ू। तरबूज, तरबूज, तरबूज। जामुन, जामुन, जामुन। खुबानी, खुबानी, खुबानी। आलू बहारा, आलू बहारा, आलू बहारा। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। खरबूजा, खरबूजा, खरबूजा। केला, केला, केला। सेब, सेब, सेब। लीची, लीची, लीची। लोकाट, लोकाट, लोकाट। अमरूद, अमरूद, अमरूद। शहतूत, शहतूत, शहतूत। किन्नू, किन्नू, किन्नू। अनानास, अनानास, अनानास। लीजिए प्यारे बच्चों, फलों के नाम मुकम्मल हुए। आगे हमारे पास देखिए, यहाँ पर सब्जियों के भी नाम हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से नाम लिखे गए हैं और ये कुछ सब्जियाँ हैं जी, सब्जियाँ जिन्हें हम पका कर खाते हैं। मेरे पास भी टोकरी में कुछ सब्जियाँ हैं, चले हम उन सब्जियों को देखते हैं। ये तो प्यारे बच्चों, मेरे पास इस टोकरी में कुछ सब्जियाँ हैं और ये टोकरी पीले रंग में है और इसमें बहुत ही खूबसूरत सी सब्ज़ी है। सबसे पहले हम निकालते हैं, ये बैंगन है, ये बैंगन है। बैंगन जामुनी रंग में होता है और ये बहुत ही खूबसूरत सा पकता है। इसे मामा बहुत ही अच्छे तरीके से पकाती है। ये बैंगन है, ये बैंगन है। आगे देखें, यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी सब्ज़ी है। ये मटर है, ये मटर है। मटर देखिए कितना खूबसूरत सा है। तो ये मटर है। मटर को छीलने पर हमें इसके अंदर से छोटे छोटे दाने मिलते हैं, जिन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से पकाया जाता है। ये मटर है। आगे देखिए, यहाँ पर एक खूबसूरत सी एक और सब्ज़ी है और ये गाजर है, ये गाजर है। गाजर को कच्चा भी खाया जाता है और गाजर को सलाद में भी इस्तेमाल किया जाता है जी। ये गाजर है। गाजर बहुत ही खूबसूरत सी सब्ज़ी है। आगे देखिए, ये टमाटर है। टमाटर को हम क्या करते हैं, सब्ज़ी में काट के डालते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सी सब्ज़ी है। ये टमाटर है, ये टमाटर है। आगे देखिए, यहाँ बहुत ही खूबसूरत सी एक और सब्ज़ी है। इसे उबाल कर भी खाया जाता है और इसे पका कर भी। ये मकई है। मकई से हम लोग हांडी पे पकाते हैं और इसके आटे से रोटी भी बनती है। तो ये मकई है जी। तो प्यारे बच्चों, मेरी टोकरी खाली हुई। चले तो अब हम अपनी किताब की जानिब बढ़ते हैं। किताब में मज़ीद और सब्जियों के बारे में देखते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, सब्जियों के नामों में सबसे पहले आलू है। ये आलू है जिसे हम पका कर खाते हैं। ये करेला है। करेला बहुत ही कड़वा होता है, इसकी हांडी भी कड़वी ही पकती है। ये भिंडी है। भिंडी को काट कर बहुत ही अच्छे तरीके से भून के पकाया जाता है। ये मटर है। मटर के चावल भी बनते हैं और मटर की सब्ज़ी भी बनाई जाती है। ये शलजम है। शलजम को भी काट कर, यानी इसको छील कर काट कर पकाया जाता है। ये घिया कद्दू है। घिया कद्दू को दाल में पकाया जाता है और ये बहुत ही मज़े का पकता है। ये हलवा कद्दू है। हलवा कद्दू को भी पकाया जाता है जी। और आप जानते हैं कि हलवा कद्दू के अंदर गोश्त डालकर तो बहुत ही मज़े का पकता है। ये टमाटर है। टमाटर को हर एक सब्ज़ी में डाला जाता है ताकि उसमें थोड़ी थोड़ी सी खटास आए। ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च बहुत ही कड़वी होती है
और इसे काटते वक्त बहुत ही ध्यान से काटा जाता है ताकि ये हमारे कटे हुए कट पर या फिर हमारी आंखों में ना चली जाए। ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च में भी 3 रंग होते हैं। शिमला मिर्च हरे रंग में, सुर्ख रंग में और पीले रंग में होती है। ये फलियां हैं। फलियों को भी काट के या इसमें से फलियां निकाल कर पकाया जाता है। ये पालक है। हमारे घर पालक के पकोड़े बनते हैं। ये अदरक है। अदरक को काट कर बहुत ही अच्छे तरीके से पकाया जाता है, यानी इसे हर एक सब्ज़ी में डाला जाता है। ये लहसुन है। लहसुन भी हर एक सब्ज़ी में डाला जाता है छील कर। ये बैंगन है। बैंगन भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से काट कर पकाया जाता है। मेरी अम्मी बैंगन बहुत ही मज़े के पकाती हैं और बैंगन में आलू भी डालती हैं। ये प्याज है। प्याज को छील कर इसे काट कर हंडिया में पकाया जाता है। जी तो बच्चों, ये प्याज है। प्याज से क्या किया जाता है? हांडी का तड़का लगाया जाता है या प्याज से सलाद भी बनाया जाता है। जी तो ये प्याज है। आगे हमारे पास जो सब्ज़ी है ये मूली है। मूली को सलाद में इस्तेमाल किया जाता है और ये सफ़ेद रंग में होती है। कई लोग मूली का सालन भी बना कर खाना पसंद करते हैं। और ये गाजर है। गाजर को कच्चा भी खाया जाता है और गाजर की सब्ज़ी भी बनाई जाती है। जी ये गाजर है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम एक दफ़ा इन तमाम सब्जियों के नामों को पढ़ते हैं और आप मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा। ये आलू है। आलू आलू आलू। ये करेला है। करेला करेला करेला। ये भिंडी है। भिंडी भिंडी भिंडी। ये मटर है। मटर मटर मटर। ये शलजम है। शलजम शलजम शलजम। ये घिया कद्दू है। घिया कद्दू घिया कद्दू घिया कद्दू। ये हलवा कद्दू है। हलवा कद्दू हलवा कद्दू हलवा कद्दू। ये टमाटर है। टमाटर टमाटर टमाटर। ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च हरी मिर्च हरी मिर्च। ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च शिमला मिर्च शिमला मिर्च। ये फलियां हैं। फलियां फलियां फलियां। ये पालक है। पालक पालक पालक। ये अदरक है। अदरक अदरक अदरक। ये लहसुन है। लहसुन लहसुन लहसुन। ये बैंगन है। बैंगन बैंगन बैंगन। ये प्याज है। प्याज प्याज प्याज। ये मूली है। मूली मूली मूली। ये गाजर है। गाजर गाजर गाजर। ये तो प्यारे बच्चों सब्जियों के नाम मुकम्मल हुए। चले आगे बढ़ते हैं। ये तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से हमारे लिए काम है मुतफ़रिक़ मालूमात में। आज जो काम है वो यहाँ पर हमने क्या करना है, दालों के नाम। यहाँ पर हमारे पास जो आज काम है वो दालों के नाम। हमने इन दालों के नामों को पढ़ना है और देखना है कि ये दाल कैसी होती है। सो पहले जो मेरे पास दाल है ये चने की दाल है। ये चने की दाल है। चने की दाल को उबाल कर भी पकाया जाता है और इसे तड़का भी लगाया जाता है। चने की दाल और चावल बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। दाल रोटी के साथ भी खाई जाती है और ये चने की दाल है। आगे जो हमारे पास दाल है ये मसूर की दाल है। ये मसूर की दाल है। मसूर की दाल बहुत ही मज़े की होती है और ये बहुत ही खूबसूरत से तरीके से बढ़ती है। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आगे जो मेरे पास दाल है ये माश की दाल है। माश की दाल काली काले नुमा, ऊपर से जो उसकी माश की दाल की जो ऊपर वाली स्किन होती है वो काले रंग में होती है और ये काले रंग में माश की दाल है। आगे हमारे पास सफ़ेद चने हैं। ये सफ़ेद चने हैं। सफ़ेद चने बहुत ही खूबसूरत से होते हैं जी। और ये सफ़ेद चने हैं। ये धुली माश की दाल है। माश की दाल सूगी पकती है और इसे रोटी के साथ बहुत ही मज़े से खाया जाता है। यहाँ पर हमारे पास साबुत मसूर है, यानी साबुत मसूर। यहाँ पर हमारे पास लोबिया है। लोबिया भी बहुत ही शौक़ से खाया जाता है और ये लोबिया सुर्ख है। आगे जो हमारे पास लोबिया है ये भी लोबिया है और ये सफ़ेद रंग का होता है जी। ये फलियों में से निकलती हैं और ये लोबिया है और ये सफ़ेद लोबिया है। ये फलियां हैं। ये फलियां हैं। ये फलियों को
काट के छोटा छोटा इन्हें फिर पकाया जाता है। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। यहाँ पर हमारे पास काले चने हैं, ये चने काले हैं। यहाँ पर जो हमारे पास चने थे वो सफ़ेद थे और ये काले चने हैं। काले चने और चावल बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। चलिए तो अब हम एक दफ़ा फिर से इनको पढ़ते हैं। ये चने की दाल है, चने की दाल, चने की दाल, चने की दाल। ये मसूर की दाल है, मसूर की दाल, मसूर की दाल, मसूर की दाल। ये माश की दाल है, माश की दाल, माश की दाल, माश की दाल। ये सफ़ेद चने हैं, सफ़ेद चने, सफ़ेद चने, सफ़ेद चने। ये धुली माश की दाल है, धुली माश की दाल, धुली माश की दाल, धुली माश की दाल। ये साबुत मसर है, साबुत मसर, साबुत मसर, साबुत मसर। ये लोबिया है, ये लोबिया सुर्ख रंग का है, सुर्ख लोबिया, सुर्ख लोबिया, सुर्ख लोबिया। ये सफ़ेद लोबिया है, सफ़ेद लोबिया, सफ़ेद लोबिया, सफ़ेद लोबिया। ये फलियां हैं, फलियां, फलियां, फलियां। ये काले चने हैं, काले चने, काले चने, काले चने। आगे देखें, नीचे मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से तरीके से बने हुए और लिखे हुए खुश्क मेवाजात हैं। खुश्क मेवाजात को हम लोग ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मूंगफली होती है। मूंगफली को छीलने से इसके अंदर से हमें दाने नुमा बहुत ही खूबसूरत से दाने निकलते हैं और ये मूंगफली होती है। और ये बादाम है, बादाम को तोड़ने से उसके अंदर से जो गिरी निकलती है वो बादाम कहलाती है। और ये काजू है, ये काजू है, काजू, ये काजू है। काजू भी बहुत ही खूबसूरत सा खुश्क मेवाजात है जी। और ये अखरोट है, अखरोट भी बहुत ही खूबसूरत सा एक खुश्क मेवा है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि खुश्क मेवाजात हमें खाने को मिलते हैं। ये चनगोज़ा है, चनगोज़े के ऊपर भी एक स्किन होती है, यानी एक खुश्क और सख्त सा उसके ऊपर एक छिलका होता है जिसे छीलकर चंगोज़े को खाया जाता है। और ये चार मगज़ है, चार मगज़ इसे इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर चार जो है वो क्या होते हैं, वो बीजों को इकट्ठा करके चार मगज़ बनता है। और ये किशमिश है, किशमिश को जो सौंगी होती है उसे किशमिश कहते हैं, यानी इसे सौंगी भी कहते हैं और इसे किशमिश भी कहते हैं। ये खोपरा है, खोपरा ये भी नारियल को छीलकर सुखाकर खोपरा बनाया जाता है। और ये चुहारे हैं जी, ये चुहारे हैं। ये सौंफ है, खुश्क मेवाजात में सौंफ भी शामिल होती है। और ये छोटी इलायची है, छोटी इलायची का भी इस्तेमाल खुश्क मेवाजात में होता है, यानी इससे कि अगर हम चाय बनाएं तो बहुत ही मज़े की बनती है। और ये पिस्ता है, पिस्ता भी खुश्क मेवाजात है। मुझे सबसे ज़्यादा मेवाजात में से पिस्ता पसंद है। आपको कौन सा खुश्क मेवा पसंद है जी? तो चलें अब हम इन्हें एक दफ़ा पढ़ते हैं। ये मूंगफली है, मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली। ये बादाम है, बादाम, बादाम, बादाम। ये काजू है, काजू, काजू, काजू। ये अखरोट है, अखरोट, अखरोट, अखरोट। ये चनगोज़ा है, चनगोज़ा, चलगोज़ा, चलगोज़ा। ये चार मगज़ है, चार मगज़, चार मगज़, चार मगज़। ये किशमिश है, किशमिश, किशमिश, किशमिश। ये खोपरा है, खोपरा, खोपरा, खोपरा। ये छुहारे हैं, छुहारे, छुहारे, छुहारे। ये सौंफ है, सौंफ, सौंफ, सौंफ। ये छोटी इलायची है, छोटी इलायची, छोटी इलायची, छोटी इलायची। ये पिस्ता है, पिस्ता, पिस्ता, पिस्ता। ये प्यारे बच्चों, हमारा सबक नंबर 3 मुतफरिक मालूमात मुकम्मल हुआ। मुझे यकीन है कि आपको खुश्क मेवाजात, दालों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, रंगों के नाम, महीनों के नाम जिसमें कमरी महीने और इस्लामी महीने हैं, इसके अलावा हफ्तों के दिनों के नाम अच्छे तरीके से याद हैं। आप भी अपनी जबान को खोलिए, एहसास उर्दू और इसे अच्छे तरीके से पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।